नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइडियल कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज आप एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो देखने वाले हैं। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि रेशियो वाइज बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शन देता है और कुचामन में ऐसा कोई भी संस्थान आपको नहीं मिलेगा। इवन पूरे नागौर में ये एक सिलेक्शन बेस पे यूनिक अपनी पहचान लेके चल रहा है। और अभी आपको दिखाएंगे किस तरह का डिसिप्लिन है, क्या कैसा कुछ चल रहा है अंदर। आइए चलते हैं ऑफिस परिसर में और देखते हैं वहाँ का माहौल। ये यहाँ का ऑफिस परिसर है और यहाँ पे देखिए सारे टाइम टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं पेगी। और यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं बच्चों के, हर रूम का यहाँ पे कैमरा फुटेज है, जिसको टीम ट्रैक कर रही है कि किसी प्रकार की नकल या कोई भी इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए व्यवस्था में, जिससे पूरी एक गंभीरता और जिस प्रकार का डर रियल एग्ज़ाम में होता है वैसा यहाँ पर भी महसूस हो। और जब बार बार यहाँ पे ऐसा डर महसूस करवाया जाता है तो स्टूडेंट्स उसके आदी हो जाते हैं और रियल एग्ज़ाम में वो घबराहट नहीं होती है। और उसी घबराहट को निकालने के लिए यहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन में ये टेस्ट होता है। और कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन देना हो तो यहीं से ऑफिस से माइक से दिया जा सकता है। इसकी भी मैं आपको कुछ क्लिप्स अभी एम्बेडेड करके दिखा दूंगा। वो आप नीचे भेजते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं जो यहाँ एग्ज़ाम चल रहा है उसकी वीडियो। यहाँ थोड़ी आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी क्योंकि कम्प्लीटली डिसिप्लिन और एक गहरी शांति में टेस्ट होता है। सो अब चलिए आप देखेंगे डायरेक्टली टेस्ट परिसर की, एग्ज़ाम परिसर की क्लिप। तो आइए अब मिलते हैं आइडियल कैरियर पॉइंट के निदेशक श्री बजरंग जी सर से। और अभी आप सभी ने देखा कि मेगा टेस्ट किस तरीके से चल रहा है और कितना सीरियस और डिसिप्लिन के अंदर, एक गहरी शांति के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है जैसा रियल एग्ज़ाम होता है। तो अब कुछ सवाल पूछेंगे बजरंग जी सर से। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जो मेगा टेस्ट चल रहा है तो ये किन किन भर्तियों के लिए चलता है और लगभग कितने दिनों में होता है? ये लगभग 1 महीने में होता है। 1 महीने के दौरान जो लास्ट जो होता है ना, संडे, उसको हम रखते हैं। फाइनली ये होता है, ये तो अभी कंप्यूटर का एग्ज़ाम है जून में, तो उनके क्या हम बैच बनाते हैं मेगा टेस्ट के आधार पे। जो टॉपर रहेंगे वो पहले बैच में, जो दूसरे नंबर, फिर उनको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाता है कि उनको जो वीक है उनको सुधारा जाए, जो इंटेलिजेंट है उनको और ज़्यादा सुधारा जाए। तो ये पहला है जो बीच में होने, अदरवाइज ये महीने के एंड में होता है। इसमें भी प्राइस रखते हैं। जो फर्स्ट टॉपर होता है उसको 2100 रुपये देते हैं, वो भी हमारे जो टीचर्स है, स्टाफ, वो ही देते हैं। पिछली बार ब्रजेश जी सर की तरफ से था, इस बार ऋषभ जी सर की तरफ से है। वो टीचर्स भी है तो वो मेहनत करते हैं, तो वो खुद ही बोल देते हैं कि सर आपकी बार मेरी तरफ से होना चाहिए। तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए मेगा टेस्ट? ये भी 4 एग्ज़ाम के लिए है। राजस्थान पुलिस है, एक आपका कंप्यूटर टीचर है, इसके अलावा लेबर असिस्टेंट है और एक जैन का बैच चला हमारे। तो चारों का मेगा टेस्ट है एक साथ करना। तो एक मेरे और सवाल है दिमाग में कि ये जैसे माइक जो लगा हुआ है तो इसका क्या यूज़ है? मतलब माइक का यूज़ है, क्लासों का कंट्रोल है यहाँ से। यानी आप जो LED आपने दिखाई, LED से हम देखते हैं, यहाँ से नज़र रखते हैं कि कोई बातें नहीं कर रहा है तो फालतू की डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए क्लास में। यहाँ से भी हम टेस्ट में भी वॉच करते हैं और हमें लगता है कि कोई किंतु परंतु कर रहा है तो हम यहाँ से टोक देते हैं उसको। और कितने दिनों, 15 दिन में ये लगभग? नहीं, महीना भर, 1 महीने में 1 महीने। और डेली टेस्ट भी होता है? डेली तो पर डे उसका तो बाकायदा शेड्यूल आता है हमारा। 15 रोज़ का 10 दिन का शेड्यूल आता है। टीचर से पहले ही पूछ लिया जाता है कि आप इस सप्ताह में क्या पढ़ाएंगे, तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल देते हैं। उस शेड्यूल हम बाहर चस्पा कर देते हैं, एक पेरेंट्स को भेज देते हैं। तो हमारा ग्रुप बनाया हुआ है और जैसे मेरे पार्टनर हैं वो आते हैं तो अभी रिज़ल्ट निकालते हैं।
तो वो 6 बजे से उनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है। उनका काम क्या है, वो कल के जितने भी पेपर्स होंगे उन पेपर्स को तैयार करेंगे और सारे पेपर्स का रिजल्ट निकालेंगे। और जो रिजल्ट है उनकी हम फाइल तैयार करते हैं बाकायदा, यानी वो वाच करने के लिए कि भाई जो स्टूडेंट हैं उसकी क्या कंडीशन चल रही है कहीं। तो वो देख, कभी 2 बजे उनका रिजल्ट निकला है, कभी 4 बजे निकालने हैं, कभी 3 बजे। जब तक उनका रिजल्ट फाइनली वो नहीं निकालेंगे, कल के पेपर तैयार नहीं होंगे, वो नहीं जाएंगे कहीं। सो सबसे बड़ी बात है हमारी मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम एक एक बच्चे पर नज़र रखते हैं। हमें यहाँ से बच्चा निकलेगा, जब तक वो घर नहीं पहुँचेगा तब तक हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। मोबाइल हम टोटली बंद रखते हैं। डेली टेस्ट होता है, उसका रिज़ल्ट भी आ जाता है, मेगा टेस्ट होता है, क्लासेस भी चलती है। तो कई लोगों के दिमाग में कि सब इतनी चीज़ें होती है तो उससे बच्चे के प्रेशर होता है, तो उसको फिर पढ़ाई कैसे होगी अच्छे। देखो, बिना प्रेशर तो हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। राजस्थान की तो ये विशेषता है, सब प्रेशर तो है, पर हाँ ये है कि हम भी इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि भाई बच्चे भी इतना भी प्रेशर नहीं आए कि उसको नुकसान होगा। तो उसको वो जब समय आता है ना, अब जैसे एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में प्रेशर आएगा, तो हम ही नहीं, हमारा जो स्टाफ है वो फिर यानी उनको प्रेशर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करता है कि नहीं आप कुछ नहीं होगा, आप हो, हम हैं आपके साथ हैं। उसका इफेक्ट होता है। प्रेशर तो नॉर्मल रहेगा। स्टूडेंट्स को खुद को मज़ा आने लगता है पढ़ाई करने। 10 दिन तो यूँ लगेगा कि जैसे जेल हो गई एक तरह से। वास्तविकता है कि 10 दिन में तो यूँ लगेगा कि यार अपन गलत जगह आ गए। 11वें दिन वो कहेगा कि अरे अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कहीं। यानी वो समय लगता है, देखो अपने आप को एडजस्ट करने में समय लगता है। और हम तो कहते हैं कि भाई हर चीज़, कोई भी चीज़ है इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, समय लगेगा, धीरे 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 हर चीज़ आती है कहीं। हम भी एकदम से प्रेशर नहीं डालते। हम पहले स्टार्टिंग में क्लास, फिर 2 घंटे की सेल्फ स्टडी, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अभी से कंप्यूटर की है, 18 जून को एग्ज़ाम है। कल को हवा होगा कि यहाँ से रिजल्ट आएगा, हम कह रहे हैं 150 का तो हमारा टारगेट है 250 में से कि हमारे 150 बच्चे सेलेक्ट होंगे ही कहना। अभी हमने स्टेनो में 90 बच्चों का सिलेक्शन दिया। जयपुर में बड़ा हवा बन रखा है, वो लोग ये नहीं देखते कि यहाँ के देखे ना क्या होता है कहना। हमने 3 महीने वो बच्चे, और हम पेक थे उस समय, कोरोना काल था, तो ना बच्चे बाहर निकलते थे ना हम बाहर निकलने। उनका खाना वहाँ बनता था, उनकी रहने की व्यवस्था वहाँ थी, सब कुछ वहाँ थी, और वहीं उनके टीचर्स थे कहना। तो 90 बच्चे क्या हुए, तो हम तो माने कम हो गए, पेपर ईजी आ गया। थोड़ा पेपर टफ आता ना तो और अच्छा होता कहना। और कंप्यूटर में हम तो कह रहे हैं 100-125 तो हमारा टारगेट है आज का, 250 में से 50% का तो हमारा टारगेट है। कई लोगों को मैंने ये भी सुनते हुए पाया है कि बोलते हुए पाया है कि वो बोलते भाई इतने सिलेक्शन एक कोचिंग से कैसे हो सकते हैं। तो फिर इसके पीछे यही अनुशासन ही है। फिर अनुशासन हम कहते हैं, अभी हमारे 8% 11 टेस्ट होते हैं रोजाना के। अब आप सोचो 11 टेस्ट के पेपर तैयार करना, OMR पे उनके टेस्ट लेना, और उनका दूसरे दिन शाम को रिजल्ट निकालना, पेरेंट्स को भेजना, बाहर चस्पा करना, ये सारे काम हैं। तो जब इतना हम करेंगे तो खुद ब खुद सिलेक्शन हो जाता है। फिर हमारे जो टीचर्स हैं वो फ्री हैंड है, या नहीं, वो फ्री हैंड है। हमारा तो काम है टेस्ट आया, टेस्ट लिया, क्लासों का ध्यान रखते हैं, अनुशासन रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। टीचर्स फ्री हैंड है कहना। टेस्ट होता है तो वो OMR सीट पे ही होता है या वो वैसे OMR पे होगा? ऐसे आज तक ही नहीं हुआ, आदत ही नहीं डाली हमने बच्चों में। मेगा टेस्ट तो टोटली फेयर होता है। उससे हमें एक बच्चे का पूरा आंकलन होता है कि इसकी वास्तविक स्थिति कैसी है, किस सब्जेक्ट में इसके कहाँ क्या वीकनेस आ रही है कहना। तो ये इस दिन अब हमारी जो रूम है उनमें 2-2 वीक्षक लगे हुए हैं कहना। एक रूम में 2 हैं, पूरी यहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है। नीचे 3 टीचर हैं, वो उनका काम सिर्फ ये है कि क्लास में इधर उधर जाना, क्लास को देखना, क्लास का ध्यान देना, ये उनका काम है एक तरह से। तो अभी जैसे कि किस रूम में मतलब कौन से बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं? ये जो सारे रूम हैं, ये जो आपके इनमें भी सीटिंग अरेंजमेंट है ना, वो सबका अलग अलग है। जैसे यहाँ कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट है तो यहाँ राजस्थान पुलिस का है, इसके बजाय यहाँ लैब का है, तो फिर वापस जैन का है। यानी इनकी जो अरेंजमेंट है ना वो भी एज ए जो यूँ कहते हैं ना बोर्ड एग्ज़ाम होता है, या जो बोर्ड खुद एग्ज़ाम करवाता है उसके माफिक है। बाकायदा इसमें सीरीज सिस्टम है, 7 सीरीज़ बनती है। यानी एक मेरे पास जो पेपर आएगा, मेरे पीछे वाले के पास दूसरा पेपर आएगा, कहना पेपर वही है पर घूम जाता है। सिस्टम भी है, वो 7 सीरीज़ बन रही है। मैं आपको दिखाऊंगा ट्यूशन की जो स्टार्टिंग है ना, हर ट्यूशन की आपको अलग स्टार्टिंग मिलेगी कहना। तो वो क्या बच्चा पूछ भी नहीं सकता, वो ये नहीं पूछ सकता कि 7 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर बताओ ना, हम तो चाहते बताए, अच्छी बात है ना, उसको बाद में बता जाएगा। और सबसे बड़ी बात इनको पता बाद में चलता है कि सीरीज़ आ गई कहना। अच्छा, इनको पहले हम कहते नहीं है कि सीरीज़ आई है, तो पेपर देते तब पता चलता है कि सीरीज़ आई है पेपर। अच्छा, इसलिए तो जैसे अभी कोई देख सकते हैं, 1 मिनट दिखा दो आपको। आप इसको गौर से देखोगे ना तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो असत्य कथन है। ये 7 नंबर सीरीज़ है, ये आपकी 4 नंबर सीरीज़ है। इस डी से हमें पता है कि 4 नंबर सीरीज़ है। इसका है कौन सा कथन असत्य है, इसका था ये 7 नंबर, ये 1 नंबर। और 1 नंबर का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर अर्चना शर्मा ने राज्य सरकार के किस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है एक तरह से। इसके अलावा सब में अलग अलग, सबकी अलग अलग सीरीज़ है कहना लोग। और इनमें भी इनके जो OMRs हैं
बाकायदा इनके साथ जाते हैं पेपर्स के। पूरी जो ओमार सिस्टम है, ये ओमार है पूरा, इसमें इनकी बच्चे की डिटेल होती है। तो ये नहीं यूँ कहें, हमारे भी लैब में एक ऐसा स्टूडेंट था जो विकलांग था, तो जब वो हाथ से लिखता था तो उसकी आदत यूँ थी, और उसके लगभग 230 टेस्ट हुए थे और वो उसने जनरल फाइट की थी करने। ऐसा ही सिस्टम होता है। पेपर सारे आइडियल इंस्टीट्यूट ही बनाता है खुद का है, और पेपर भी ऐसे नहीं है कि हमने ये उठा के डाल दिया, नहीं, यानी जो मॉनिटरिंग की जाती है बाकायदा पेपरों की भी। टीचर्स बनाएंगे पेपर, वो बनाते हैं। उसके अलावा जीके के जो पेपर्स हैं वो हम खुद हमारी मॉनिटरिंग में बनाते हैं। वो इसलिए कि क्वेश्चन ऐसा आए कि बच्चे को उस एक क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चंस मिले। एक और इसमें लास्ट चीज़ ये कि जैसे जो फीस स्ट्रक्चर है वो फीस स्ट्रक्चर तो देखो, हम 30,000 रुपये पहले लेते हैं, पर इस 30,000 में हमारा साल भर का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। 3 शर्तें हमारी लागू होती है, एक तो मोबाइल टोटली बंद, एक रेगुलर, और एक 24 घंटे। हमारे 24 घंटे का मतलब उसको हम नहाने का, धोने का, सोने का सारा टाइम देते हैं। ये कहते हैं इन शर्तों को यदि पूरा करता है तो इसी 30,000 में जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता तब तक पढ़ाते हैं, चाहे उसका साल भर में सिलेक्शन हो, चाहे 2 साल में सिलेक्शन हो, और चाहे 7 साल में सिलेक्शन हो, जब तक आइडियल चलेगा। तो पर यदि इस शर्तों को पूरा नहीं करेगा ना तो फिर इसका टाइम पीरियड साल भर का होता है। तो इसके बाद हाथ जोड़ देते हैं कि भाई, क्योंकि देखो आज के समय, आज के बाद में मोबाइल छोड़ना, आज के टाइम में मोबाइल छोड़ना सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि पहली परीक्षा यहाँ पास करेगा, सेकेंडरी सीटिंग बैठे रहना सीखेगा कानून, और थर्ड है वो रेगुलर रहेगा, ये करेगा ना तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, जैसे नंबर तो अभी इधर प्लेस हो जाएंगे तो वहाँ पे कॉल करके इंक्वायरी वगैरह ले सकते हैं जो हाँ। पेरेंट्स से स्टूडेंट्स हैं। पर एक और सवाल लोगों के मन में रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ यही क्लियर हो जाए कि भाई चाहते हैं भाई 2-3 दिन को डेमो ले चेक। डेमो नाम का सिस्टम ही नहीं रखा हमने। 2013 से इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, 2022 हो गई। एक समय ऐसा था जब इंस्टीट्यूट 25 लाख के घाटे में था, तभी डेमो नहीं दिया हमने। पर इतना कॉन्फिडेंस था कि जो पहला रिजल्ट आएगा ना वो बम्पर आएगा उन्होंने, और पहले रिजल्ट में हमारे 29 स्टूडेंट का चयन हुआ था। हम ही कहते हैं यार डेमो से आपको आइडिया नहीं लगता है। लोग कहते हैं हो सकता है, मैं मानता हूँ, आप टीचर की क्या पहचान करोगे, पता नहीं चलता है कि क्या पढ़ा के गया है। सबसे बड़ी बात आपको ये पता नहीं कौन आ गया कौन चला गया कौन। लेकिन डेमो वाला तो सिस्टम नहीं है, वो आए जिसको जरूरत है। कह सकता हूँ कि अगर डेमो लेना है तो आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, सिलेक्शन लेना है तो आइडियल में एंड डेमो नहीं मिलेगा, ओनली सिलेक्शन मिलेगा। हम है ना, हम आपको 24 घंटे वॉच कर रहे हैं उन्होंने। सबसे बड़ी बात ये रात मैं अभी आपको दिखाऊं, जो हमारा जो रिजल्ट शो होता है वो मेरे पास आता है, मेरे बाद वो पेरेंट्स के पास जाता है। जो मेरे पार्टनर हैं वो रात को निकालते हैं उसको, तो मैं उसको टाइमिंग आपको दिखाऊंगा, आप खुद अचंभा करोगे। ये वो रिजल्ट मेरे पास भेजते हैं। ये रिजल्ट है उन्होंने 2:04 पे मेरे पास भेजा है। ये रिजल्ट है वो 3:29 पे मेरे पास रिजल्ट, यानी उनका काम क्या है, पेपर और रिजल्ट। अब वो आदमी 2 बजे तक यहाँ अपना काम करता है, उसके बाद वो घर जाते हैं। उनका घर है यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। तो आप सोचो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और यही रीज़न है कि हमारा रिज़ल्ट आता है, क्योंकि हम 3 मेंबर्स हैं, तीनों अपनी तरफ से पूरा वॉच करते हैं इस चीज़ को। हर एक आदमी का अपना काम है। जैसे मेरा काम बच्चों को वॉच करना है तो मैं बच्चों को वॉच करता हूँ, उनका काम रिजल्ट है, कल के पेपर्स हैं तो सारे पेपर्स तैयार करके जाएंगे, वो बिना कहे तैयार करके जाएंगे करेंगे। और ये कहीं भी नहीं है, ये रिजल्ट आता है, इसी के पीछे रिजल्ट आता है। लोग कहते हैं यार आइडियल, हम तो कहते हैं अच्छी बात है ना, पब्लिसिटी हुई है हमारी। हम तो कहते हैं जांच होनी चाहिए, अच्छी बात है। जांच होगी तो हमें भी पता लगे, लोगों को पता लगे कि आइडियल क्या चीज़ है करूँ। लोग कहना बहुत आसान है कि 90 सिलेक्शन हो गए, उन्हें ये पता नहीं है कि जब 90 सिलेक्शन हुए उस समय सुबह 4 बजे उनका टाइम था, रात को 12 बजे तक वो लोग स्टेनो करते थे। हमने उनको एक बात ये कह रही थी कि हमें हाथ चलता हुआ दिखना चाहिए आपका, चाहे आप नींद लो चाहे आप कुछ भी करो, हाथ चलता हुआ ही दिखना चाहिए। और लोग कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि 70 की स्पीड है, 100 की स्पीड आने में 2.5 साल लगते हैं। 2.5 साल उनको लगते हैं जिनका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। 3 महीने में सिलेक्शन हो गया लोगों का, 100 की स्पीड आ गई। क्यों आई? क्योंकि उन्होंने मेहनत की। 2.5 साल से वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी मेहनत ही नहीं की, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है करो लो। 2.5 साल क्या पे तो 10 साल लग जाते हैं करो लो। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास हाई कोर्ट में था अजय कुमार नाम का लड़का, वो मेरा पुराना स्टूडेंट था। मैंने उसको यूँ फेसबुक के से नंबर लिए थे और उसको बुलाया। 2.5 महीने पहले आया था मेरे पास, और ऑल ओवर राजस्थान में उसकी पहली रैंक। पहली रैंक का मतलब जानते हो आप, यानी लगभग 5 लाख कैंडिडेटों में पहले नंबर पे है। ऐसे थोड़ी आ गया हो। तो जब 2.5 महीने पहले यदि आदमी पहली रैंक ला सकता है ना, तो ये मानो कि 3 महीने में स्टेनो 100 की स्पीड 150 की स्पीड में ला सकते हैं। अभी एक यहाँ है मेघवाड़ों के परिवार है, फादर ख़त्म हो रखे हैं, 5 भाई बहन हो, 2 बहन है, 2 भाई है और एक उनके जीजा जी, 5 का स्टेनो में सिलेक्शन हुआ है। पता है क्यों? 11 बजे तक हमारा टाइम होता था, वो लोग वापस रात को 1 बजे का उठ के वापस आ जाते। तो मैं मेरे पास लोग बैठे रहते थे,
अरे यार इतनी जल्दी हम पूछते उनको, कहा सर नींद नहीं आ रही तो सोचा अभी जाके स्टेनो कर लेते हैं। तो आप सोचो, जो आदमी रात को 1 बजे से स्टेनो में लगेगा और रात को वापस 11 बजे तक स्टेनो करेगा, क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा? और एक बात और, उन्होंने कैटेगरी फाइट नहीं की है, उनमें से 2 जनरल में हैं और 2 ओबीसी में, यानी 2 ओबीसी को क्रॉस करके बैठे हैं, 2 जनरल को फाइट करके बैठे हैं। यदि वो कैटेगरी के होते हैं ना, तो फिर कैटेगरी को ही फाइट करते करोगे। तो इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो जोर आता है, पढ़ता जब आदमी है ना, हमें पता है कितना जोर आता है करो। हम यहाँ जो सेल्फ स्टडी होती है ना, उसकी भी बाकायदा 3 बार हाजिरी लेते हैं कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा करो। बेंच पे हमें नाम लिखा होता है कि कौन कहाँ बैठेगा करो। हर एक को हम मॉनिटरिंग इस हिसाब से करते हैं कि कल को रिजल्ट आना चाहिए। बिना रिजल्ट हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आज आइडियल नाम चल रहा है तो वो रिजल्ट के पीछे चल रहा है, स्टूडेंट आएगा वो रिजल्ट के पीछे आएगा करो। नागौर का, राजस्थान का कोई भी बच्चा जो है यहाँ पे एडमिशन ले 90% बच्चे हमारे पास आउट ऑफ कुचामन के हैं। ये और है, कुचामन के लोकल के कम है और बाहर की ज़्यादा है हमारे पास बच्चे। सिर्फ हम पढ़ाने का ध्यान रखते हैं। हॉस्टल वगैरह हैं तो हमारे खुद का नहीं, आस-पास में है, बता देते हैं। एक पेरेंट्स को 5-6 हॉस्टल दिखा देते हैं, जो उनको अच्छा लगे उसमें रह सकते हैं। हमें तो हम सिर्फ इतना कहते हैं, हमारा काम पढ़ाने का है। हम बच्चे को वॉच करेंगे, उसकी 24 घंटे उस पर नज़र रखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसी तरह की और भी वीडियोस आपको आइडियल कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे मिलती रहेंगी। आपने देखा कि कितना अनुशासन है, कितनी यहाँ पे मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग जो है वो प्रॉपर होती है। इसी तरह की और भी अगर आपको वीडियोस देखनी है कि किस तरीके से आइडियल इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा सिलेक्शन देता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।